मंगल लक्ष्मी में तो आप देख ही रहे हैं इनको, और अब आज हम आए हैं इनके घर पे। हाय दीपिका। थैंक यू श्रुति फॉर कमिंग। थैंक यू टू यू। और आज गणेश जी के साथ जब हम बात कर रहे हैं दीपिका से, टेल मी अबाउट योर फर्स्ट इमोशंस व्हेन यू ब्रिंग हिम होम। मैं जब मुंबई आई थी 2011 में, तो जब ये दिया और बाती हम काफ़ी जल्दी आते ही पॉपुलर हो गया। और मैं जो मेरे भैया का रोल करते थे वरुण खंडेलवाल जी, उनके पास पहली बार उनके गणपति उनके घर पे गई थी मैं गणेश जी के दर्शन के लिए। और विसर्जन में मैं गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, तभी मेरे दिल में ये इमोशन आया था। और गणपति बप्पा से सबसे बड़े इमोशन, हाँ मुझे आपने अच्छा याद दिलाया, गणपति जो है सामने में, तो मुझे रिकॉल होता है कि दिल्ली में जब मैं थी 2010 में, मुझे कहीं ना ड्रीम से कभी कभी गणपति बप्पा आते थे। और मुझे ऐसा लगता था कि बिकॉज मम्मी मेरे लिए लड़का देख रही थी, और तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी शादी ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे गणेश जी का मंदिर होगा। तो अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मैं शॉर्टलिस्ट हुई दिया और बाती हम के लिए, और मैं आ गई मुंबई फॉर 2 days आई केम। और जब मेरे को जाना था, मम्मी बार मुझे फ़ोन करी थी कि मैं टिकट्स बुक करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कुछ छूट के जा रहा है, मुझे कुछ और भी करना था। तो मैंने मेडिटेट किया एंड देन आई रियलाइज कि यहाँ पे बहुत बड़ा गणपति मंदिर है, मुझे वो जाना चाहिए। तो मैंने पूछा फ्रेंड्स वगैरह को, तो मुझे पता लगा कि सिद्धिविनायक है, तो मैं सिद्धिविनायक गई। और तब तक मेरा डाइसी सा ही चल रहा था, कुछ बता नहीं रहे थे, बट दे टोल्ड मी कि स्टे बैक, मतलब मुंबई में रहो। तो मैं गई सिद्धिविनायक, और जैसे ही मैं सिद्धिविनायक गई तभी मुझे फ़ोन आया कि मैं शॉर्टलिस्ट हो गई शो के लिए। मैं शॉर्टलिस्ट दिल्ली से भी थी, बट आप अभी आओ, अब आपका लुक टेस्ट के लिए आई थी मैं। बट अभी उदय शंकर जी को, जो CEO हैं स्टार प्लस के, तो उनको मेरा जो ऑडिशन बहुत पसंद आया, और नाउ अनस के साथ में मेरा लुक टेस्ट होगा। तो वो जैसे ही मैं गणपति सिद्धिविनायक गई थी, वहाँ मैंने मूषक के कान में बोला था कि सबसे बड़ा पोस्टर मेरे शो का आपके मंदिर के सामने लगे, भवन के सामने। वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, तब तक मेरे को नहीं पता था कि मैं शो के लिए शॉर्टलिस्ट बहुत सारे लोग होते हैं और मेरा होगा कि नहीं होगा, बट मैंने ऐसे ही हवा में बोल दिया था। और आफ्टर अ मंथ मेरा सबसे बड़ा पोस्टर एक्चुअली उनके टेम्पल के सामने ही लगा था, आई थिंक आफ्टर 2 months। तो और वो जब मैंने जाके देखा, मैं वहाँ पे मैं लिटरली मैं ऐसे खड़े होकर देख रही थी कि मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, गणपति बप्पा ने इतने सुन ली मेरी बात, मतलब वो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था। और मैं सिद्धिविनायक हर मंगलवार जाती थी, अभी कुछ सालों से ऑन एंड ऑफ है, मगर गणपति बप्पा को रोहित ने 7 years बैक ये सोचा कि 6 साल पहले, ये 7वां ईयर है कि हम गणपति बप्पा को लेकर आते हैं। और मम्मी ने सहयोग दिया, मेरे देवर देवरानी ने सहयोग दिया कि हम फाइनली गणपति बप्पा को हर साल लेकर आ पाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। हर साल कुछ ना कुछ मैजिकल एक्सपीरियंस होता है। तो हर साल आप थीम नया रखते हैं बाप्पा के लिए, या कैसे होता है? देखिए डेकोरेशन 3-4 साल तो हमने खुद ही की है। जब पैंडमिक था तो हम साड़ी वगैरह ला के बैकड्रॉप पे, मैं अपनी बनारसी साड़ियाँ पीछे लगा के, बनाना लीव्स लगा के, ऐसा हम कर लेते हैं। मुश्किल से आई थिंक शायद फर्स्ट टाइम हमने डेकोर बाहर से कराया है। और ये बाकी फ्लावर्स वगैरह रोहित खुद जाके आज सुबह मंडी से लेकर आए हैं। गणपति और जिन्होंने ये बनाई है आइडल, वो भी मुझे कल जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे बोला कि मंगल लक्ष्मी देखते हुए अपनी आइडल बना रही थी और आप मेरे सामने आ गई। और उससे मेरे अंदर एक गिल्ट चल रहा था कि मैंने इस साल खुद से मूर्ति नहीं बनाई, क्योंकि पिछले साल मैंने खुद से बनाई थी मूर्ति। तो मेरे दिमाग में था कि मुझे एक भी छुट्टी नहीं मिली, मैं बना नहीं पाई हूँ मूर्ति। और उस टाइम पर उन्होंने बोला कि मंगल लक्ष्मी देखते मैंने ये मूर्ति बनाई, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये मेरा गिल्ट बेकार का ही है। गणपति बप्पा मुझसे ये कह रहे हैं कि वर्क इज वर्शिप, जस्ट गो एंड डू योर वर्क with your full heart and give your best and I am there। तो ये गिल्ट रखने की जरूरत नहीं है कि तूने कुछ नहीं किया मेरे लिए। ये तो ऐसा ही था ना कि जब वो आकार ले रहे थे वो भी आपको ही देख रही थी मंगल लक्ष्मी। तो कहीं ना कहीं मुझे यही लगा कि वो जो मैं मानती हूँ कि वर्क इज वर्शिप, कहीं ना कहीं वो मुझे जवाब भी मिल गया। जो मेरे अंदर एक असमंजस आ रहा था कि मैं इस बार कुछ नहीं कर पाई, ना मोदक बनाया मैंने अपने हाथों से, ना मैंने आइडल बनाई, वो कहीं ना कहीं गिल्ट चल रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे पप्पा ने ऐसा जवाब उनके मुँह से, जिस टाइम में मैं ये सोच रही हूँ उसी टाइम पर उन्होंने खुद से वो बोल पड़ी। तो
एक मैजिकल थिंग थी मेरे लिए। जैसे मोदक तो हर कोई चढ़ाते हैं पापा को, ऐसा कुछ है जो आप स्पेशली चढ़ाते हो पापा को? हम लोग मोदक ही चढ़ाते हैं। इस साल क्योंकि मैं नहीं थी घर पे, मैं ही बनाती हूँ मोदक, तो मम्मी मेरा वेट करती रह गई और मम्मी ने ट्राई किया तो मोदक का हलवा बन गया, वो मोदक बने ही नहीं। तो वही है, तो वो प्रसाद है, सुबह चढ़ाया था, अभी आरती होगी तो फिर चढ़ाएंगे। तो इस बार वो वाला मतलब मम्मी ने बनाया है। और जो खाना हम सबको खिलाते हैं वो सुबह हम खाना चढ़ाते हैं। आज छोले भटूरे बने थे, तो सात्विक होता है, बिना प्याज लहसुन का होता है। ये 1.5 दिन हम भी नहीं खाते, और जब तक स्थापित नहीं होती मूर्ति तब तक भी हम भी नहीं खाना खाते। तो आपने 10 दिन डिसाइड किया है कि एक मेन्यू रहेगा पापा का? 10 दिन हम 1.5 दिन के लिए अफोर्ड कर पाए, बिकॉज शूटिंग में 1 दिन की ऑफ मिलना मुश्किल है। कल मेरा शूट है तो मैं विसर्जन के टाइम पर आऊँगी, तो मेरी फैमिली सब चीज़ें देखेगी, जो भी गेस्ट वगैरह आएंगे, और सुबह की आरती में मैं नहीं रहूँगी। So, आपने जैसे यू राइटली मेंशन सिद्धिविनायक से आप मिले, और वो आई थिंक हर एक्टर जो यहाँ आया है और जिन्होंने सिद्धिविनायक को बोला है कि मेरा कुछ अच्छा हो, वो होता है, उन्होंने किया है। करेक्ट। जैसे सिद्धिविनायक है वैसे लाल बाग का राजा भी है, तो क्या आपका कोई इनिशियल डे का एक्सपीरियंस है, इनिशियल एक्सपीरियंस वहाँ जाने का? बिकॉज वहाँ पे सब लोग जाते हैं, इसलिए मुझे भी रहता है कि जाना है। और बट ये है कि मुझे लगता है बड़ी एक्साइटमेंट रहती है मुझे, ऐसा कुछ नहीं, मुझे वो रात में वहाँ पे पहुँच के किसी तरह से वो भीड़ में, हाँ भीड़ में, बेशक हमको सेलिब्रिटी, हमको एक VIP ट्रीटमेंट मिलता है, बट हमको भी पीछे के रास्ते से काफ़ी टफ टाइम निकलता है, और पर उनको देख के जो खुशी मिलती है वो एक अलग ही है। वो उनका जो सिंदूर होता है वो माथे पे लगाना, फोरहेड पे लगाना, वो एक अलग ही चीज़ होती है। और रात में ही हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वो भी एक मैजिकल एक्सपीरियंस होता है, और वो वाइब मुझे बहुत पसंद है। उसको मैं शब्दों में नहीं बता सकती। देखिए, मांगना तो मैंने कई सालों से छोड़ रखा है, शायद मैं कभी मांगा ही नहीं है मैंने कुछ। मुझे बस गुड हेल्थ चाहिए, मेरे फैमिली की, मेरे फ्रेंड्स की, हम सब की अच्छी गुड हेल्थ रहे, सद्बुद्धि रहे, बिकॉज मुझे लगता है दिस इज़ ऑल माइंड, जो क्रिएट करता है, जो मैनिफेस्ट करता है चीज़ें। तो बस गणपति बप्पा से मेरी यही दरख्वास्त रहती है कि सबको शुद्ध बुद्धि, एकदम करेक्ट सोच दे, जहाँ पे ना तो इंसान इतना ज़्यादा अटैच हो जाए किसी चीज़ से कि वो हर्ट इस लेवल पे चला जाए कि डिप्रेशन में चला जाए, तो या फिर इतना ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाए कि फिर उधर से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाए। तो अपने अंदर जो ईश्वर है उसको वो पहचाने, वो शुद्ध बुद्धि जो हमें मिले, जब भी कोई डिसीजन लेना हो लाइफ में तो करेक्ट डिसीजन हो, तो ना वो किसी इमोशन से प्रभावित ना हो, जो सही है वो हो। तो वैसी अगर सोच मिलती है तो मुझे लगता है आप ऑलरेडी वेल्दी हैं। सो जैसे गणपति जी के सेलिब्रेशन में बहुत चीज़ें होती है, आप जब उन्हें घर लाते हैं तो काफ़ी लोग दे एक्सप्रेस देयर लव बाय डूइंग लावनी। तो एज यू बीइंग अ डांसर जी, आपने कभी सोचा है कि आप गणपति जी को एक इस तरीके से लाएंगे, या देखिए हमारा ओडिसी डांस में पहला ही हमारे रेpertoire में 6 आइटम्स होते हैं मिनिमम, जो है, जिसमें पहला मंगलाचरण होता है, और हम नमामि मंगलाचरण सबसे पहले आफ्टर स्टेपिंग्स वही सीखते हैं, जिसमें गणेश वंदना रहती है। तो मेरा भी हर बार दिल रहता है, और आज सुबह भी मैंने किया ABP के साथ में, और हम लोग डांस करते हैं, वो लोगों को लगता है हम रील्स बना रहे हैं, बट ऑनेस्टली वी आर जस्ट शेयरिंग आवर मूवमेंट्स, बिकॉज मुझे लगता है कि दिल से तो पूजा होती है, पर शरीर से जब हम नृत्य करते हैं तो वो भी उन तक पहुंचता है, वो भी एक पूजा का पार्टी है, क्योंकि हम गणेश जी के लिए हम वो वाइब दे रहे हैं, वो खुशी का माहौल उसको फील कर रहे हैं, देन वी आर स्प्रेडिंग इट आउट। तो डेफिनेटली हम रील्स बनाते हैं, डांस करते हैं, और रील्स नहीं बनाते, हम एक्चुअली डांस कर रहे होते हैं और रील बन जाती है। तो दैट्स सो गुड। आई मीन गणपति जी को आपका एक आर्ट फॉर्म देखने भी मिल जाता है और अप्रिशिएट भी करने मिल जाता है। देखिए, क्लासिकल मैं नहीं करती सबके सामने, क्योंकि क्लासिकल की एक अलग ऑडियंस होती है, वो समझ, और ऑनेस्टली मैं होस्ट भी होती हूँ, तो बैठ के डांस करना मेरे लिए पॉसिबल, फोटोज़ निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं बड़ी बहू भी हूँ घर की, और सब होस्ट को भी देखना होता है। अभी भी काफ़ी सारे मैं बात नहीं कर पा रही हूँ गेस्ट को, तो मैं नहीं चाहती मैं गेस्ट को बिठा के मैं डांस कर रही हूँ। हाँ, अगर माहौल रहता है, कुछ 10 मिनट के लिए कोई नहीं है घर पे, सिर्फ मेरे फैमिली मेम्बर हैं एंड वाइब में है, उस तरह की सोच में है, तो आई प्रेजेंट अ डांस। सो इन सच अ बिजी schedule that you are having right now,
कुछ मिस हो रहा है ऐसा फील हो रहा है आपको, या खुश हो कि हाँ बस इस बार डेट नहीं, I'm a kind of a person who never regrets. I just go with the flow. So whatever is happening because of him. So I don't think so much because I know हमारी सबकी डोर जो इनके हाथ में है. तो no regrets and everything is a blissful moment. Every moment is a blissful moment. It's just that कि we need to be present in that moment. So attention, focus, being present in each and every moment is what I work on. एवरी डे. इट्स नॉट लाइक आज गणपति है तो मैं डांस करती हूँ. मैं कोशिश करती हूँ जब भी मुझे आधा घंटा मिलता है, मेरा थोड़ा सा डिले कॉल टाइम रहता है या मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ, रात को थोड़ा टाइम से सो गई हूँ, तो आई प्रेजेंट डांस, आई डू डांस, नॉट फॉर एनी वन एल्स, फॉर माई सेल्फ. आई डू नमामि मंगलाचरण, आई डू पल्लवीज ऑफ ओडिसी. मैं अपना डांस रिसाइटल जो है वो प्रैक्टिस करके फिर जाती हूँ और वो एक अलग ही फीलिंग होती है फुल होल डे. तो मैं अपने में रहती हूँ.